नमस्कार। मैं डॉक्टर तन्मय दांडेकर दीर्घायु में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है आजकल के बच्चे और उनकी भूख और उनका आहार। बहुत सारी पेरेंट्स की यह कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा ठीक तरह से खाना नहीं खाता है, बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में वो कम खाता है। क्या सही में ऐसा होता है? क्या कारण है कि उन्हें भूख कम लगती है और उनका आहार कम होता है? तो पहले हम जान लेते हैं कि कारण क्या है। सबसे पहला कारण है व्यायाम का अभाव। बच्चे घर पे बैठे टीवी, लैपटॉप और मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह से मैदानी खेलों में उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। यह कारण है कि उन्हें भूख कम लगती है। दूसरा कारण है मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, यह इसके ऊपर गेम खेलते हुए या कार्टून देखते हुए वो वेफर्स, बिस्किट जैसे चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख बिगड़ जाती है और जब खाने का वक्त आता है तो उन्हें भूख नहीं रहती। तीसरी चीज़ है कृमि। अगर वर्म इन्फेक्शन रहेगा तो उन्हें भूख कम लग सकती है। चौथी चीज़ है पेट का साफ न होना। जैसे पहले बताया गया कि व्यायाम का अभाव और साथ में मैदा, प्रिजर्वेटिव से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, पेट साफ न होना, गैसेस होना जैसे बीमारियों को शरीर में जगह देता है। उसके बाद आता है टीवी, लैपटॉप या मोबाइल देखते हुए खाना खाना या खाना खिलाना। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चा रोता है इसके लिए उसे टीवी या लैपटॉप पे कुछ सॉन्ग्स या वीडियो गेम्स या कार्टून्स दिखाते वक्त उन्हें खाना खिलाते हैं, जिसकी वजह से उनके खाने का ठीक तरह से पाचन नहीं होता है और आगे जाके उनकी भूख धीरे धीरे कम लगने लगती है। उसके बाद आता है खाना एकदम से धीरे धीरे खाना या एकदम से स्पीड से खाना। तो ऐसे करने की वजह से भी खाने का ठीक तरह से पाचन नहीं होता है। अभी यह कारण देखने के बाद यह कारण कैसे हम कम कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। बच्चों को साइकिलिंग, दौड़ना जैसे व्यायाम करना ज़रूरी है। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर कृमि है ऐसा आपको लग रहा है तो कृमिनाशक औषधियाँ डॉक्टरों के सलाह से बच्चों को दी जानी चाहिए। अपने फैमिली डॉक्टर से बच्चों का हाइट वेट रेशो देखना चाहिए। बच्चों को टाइम पे खाना देना चाहिए। घर पे बनने वाले लड्डू, चिक्की, फल जैसी चीज़ों का उनके आहार में समावेश करना चाहिए। आहार सब रसों से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें मीठा रस भी होना चाहिए, लवण भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए और कड़वा भी होना चाहिए। खाना एक स्पीड से खा लेना या खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड कम हो जाएगा तो खाना ठंडा हो जाएगा और उसमें जो रुचि है वो निकल जाएगी और खाना फास्ट खाने से उसका ठीक तरह से पाचन नहीं होगा। तो खाना हमें एक स्पीड से उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाकी बच्चों के साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन मत कीजिए। हर एक बच्चा एक पैटर्न का नहीं रहता है, उसमें अलग अलग उसकी क्षमता अलग रहती है, प्रकृति अलग रहती है और पाचन क्षमता अलग रहती है। इसलिए दूसरा बच्चा इतना खा रहा है इसलिए अपना ही बच्चा इतना खाना खाना चाहिए, यह थिंकिंग मत रखिए। बार बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों की पाचन क्षमता ठीक नहीं रहती है, फिर भी वो उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, जिसकी वजह से वो अपचन की तरह जाता है, अपचन की तरफ बढ़ता है और उससे और भी भूख कम हो जाती है। आयुर्वेद क्या कहता है आहार के बारे में, तो आयुर्वेद में बच्चों की 3 अवस्थाएं बताई गई है। एक शीरक, एक शीरान्नाद और तीसरी है अन्नाद। शीराद मतलब जिसमें बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड रहता है, 1 साल तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद आती है शीरान्नाद, मतलब ब्रेस्ट फीड प्लस सप्लीमेंट्री फूड। यह अवस्था 1 साल से 2 साल तक रहती है। और अन्नाद मतलब जब बच्चा पूरी तरह से खाने पे डिपेंड होता है, उसे अन्नाद अवस्था कही जाती है। 16 साल की उम्र तक बाल अवस्था कही जाती है। तो अन्नाद 2 साल से 16 साल तक रहती है। अभी खाना कब देना चाहिए बच्चों को, तो आयुर्वेद के अनुसार छठे महीने में अलग अलग तरीके के फल दे सकते हैं
और जब दांत का आना शुरू हो जाए, मतलब अराउंड 10वें महीने से हम उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर सकते, जिसमें शुरुआती में सॉफ्ट फूड उन्हें दे सकते हैं। खाने में उनके वावडिंग, घी, नमक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ों से हम अपने बच्चों की भूख अच्छी ठीक तरह से रख सकते हैं और बच्चे की ग्रोथ या उनका विकास अच्छी तरह से हो सकता है। धन्यवाद।